हाँ बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए आपको? अरे हमको स्मार्ट वॉच चाहिए। स्मार्ट वॉच है आपके पास? अरे हाँ हाँ है स्मार्ट वॉच। कितना बजट है आपका? अरे दिखाइए दिखाइए, बढ़िया वाला दिखाइए, जो पसंद होगा ले लेंगे। बजट का कोई टेंशन नहीं है। अरे हाँ हाँ दिखाते हैं। ये देखिए, ये 1800 का है, बीच वाला 2000 का है और ये तीसरा वाला 3000 का है। और अगर इससे महंगा भी चाहिए तो वो भी है, 5000 का भी है, 10,000 का भी है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये जो 3000 वाला है, इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन दिया हुआ है जो 1800 वाला में नहीं दिया है? अरे भैया 3000 वाला में आप 200 आदमी का नंबर सेव कर सकते हैं और 1800 वाला में 8 आदमी का बस। अरे तो बस इतना सा फैसिलिटी के लिए 1200 रुपया ले लीजिएगा। अरे भैया हम थोड़ी ना ले रहे, कंपनी ले रहा है। अच्छा अच्छा, कंपनी ले रहा है, तो आप क्या दुकान में बैठ के कह रहे हैं? कंपनी को दुकान पे बैठाइए, उसको ना हम पैसा देंगे। हम तुमको पैसा देंगे, तुम लेके भाग गए तो कंपनी को बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। अरे चुप रहा, हम क्या पैसा लेके भागेंगे? ये हमारी दुकान है। हम तुमको ये कहना चाह रहे हैं, हम जिस कंपनी का घड़ी बेच रहे हैं ये उसका ही रेट है, हमारा रेट थोड़ी ना है। हम तो खाली उस कंपनी से घड़ी खरीद के बेचते हैं और कंपनी हम लोग को देता है बेचने के लिए। कंज्यूमर से थोड़ी ना बात करता है, तुमसे बात थोड़ी ना करेगा कंपनी। कंपनी हमसे बात करेगा, कंपनी उसी को घड़ी देता है जो बेचता है। अच्छा, तुम कंपनी से खरीद के बेच रहे हो, तो तुम एक काम करो ना, तुम हमको कंपनी का नंबर दे दो, हम उससे फोन करके बात करेंगे, पूछेंगे काहे इतना रेट रखा है, और अगर हमको पसंद आएगा तो उससे खरीद के पहन लेंगे। कंपनी को क्या पता चलेगा हम बेचेंगे कि पहनेंगे? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कंपनी तुमको एक पीस देगा पागल। तुमको लेना तो लो, नहीं तो जाओ। अरे तो बढ़िया से रेट लगाओ ना, तब न लेंगे। ऐसे ही स्मार्ट वॉच काहे पहना जाता है? हमारे पास पट्टा वाला घड़ी है, हमारा बचुआ हमको बोलता है पापा स्मार्ट वॉच ले लीजिए, आजकल सबको वही पहनता है, इसीलिए हम आगे देखने के लिए क्या है स्मार्ट वॉच में। ये भी तो पट्टा वाला घड़ी है, क्या अंतर है इसमें? और हमारा बेटा बोलता है स्मार्ट वॉच पहनने से आदमी स्मार्ट हो जाता है, तो क्या हम इसको पहनेंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे? हमारी जो बीवी हमको छोड़ के चली गई है वो वापस आ जाएगी? अरे भाई ये घड़ी है, जादुई मशीन नहीं है कि इसको पहनने के बाद तुम स्मार्ट हो जाओगे और तुम्हारी पत्नी आ जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? अरे जब हमारा पत्नी वापस नहीं आएगा इसको पहनने से, तो क्या फायदा इतना पैसा लगाने का? हम तो पट्टा वाला 200 रुपया वाला घड़ी पहनेंगे, नहीं लेना हम जा रहे। अरे हाँ जा जा, पागल सब उठ के आ जाता है, दिमाग खराब करता है। पट्टा वाला घड़ी और स्मार्ट वॉच करता है, घड़ी पहनेंगे तो पत्नी आ जाएगा। अरे चाचा, मेरे लिए एक स्मार्ट वॉच दिखाइए। हाँ ये देखिए भैया, आपके सामने ही पड़ा है। पहला वाला 1800, बीच वाला 2000, तीसरा 3000 का है। कौन सा चाहिए आपको? अरे बताओ ना जी, कौन सा लें? वो राकेश के हाथ में कौन सा था, कैसा वाला पहना था वो? अरे ले लो यार, घड़ी तो है, समय तो देखेगा इसमें और कॉल ही तो करेगा, इतना क्या सोच रहा है? राकेश क्या पहना नहीं पहना, तुमको पसंद है ले लो, और महंगा मत लो, 1800 वाला लो। अरे ले तो ले भाई, यहाँ लेकिन चाचा दिखाए क्या है? तीनों का एक कलर दिखाए हैं, पसंद नहीं आ रहा है। गुलाबी कलर का घड़ी होता ना तो मस्त लगता हमारा हाथ पर, काहे कि हम स्मार्ट लगते हैं ना। अरे गुलाबी कलर का जो घड़ी है ना, राकेश की बहन पहनती है, राकेश थोड़ी ना पहनता है, वो लड़की लोग का घड़ी होता है। तुम छमिया है क्या रे? तुमको साले बहुत पता है राकेश की बहन क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है। तुम्हारा नजर साले कहाँ रहता है, उसका बहन पर है क्या रे? अरे दोस्ती है यार, नजर वजर थोड़ी ना रहता है, तुम्हारे तरह थोड़ी ना, हम बस फ्रेंड है। अरे लो ना, जल्दी लो, टाइम बहुत पॉज करो तुम लोग। अरे तो ले रहे हैं जी, तुम क्या हड़बड़ा रहा है इतना? दुकानदार जितना नहीं हड़बड़ा रहा तुम हड़बड़ा रहा है। दुकानदार देखो चुपचाप खड़ा है, देख रहा है कौन सा लेगा नहीं लेगा। तुमको बहुत हड़बड़ी है, तुमको साले इसीलिए नहीं लेकर आते परचेजिंग में, बहुत हड़बड़ करता है तुम। अरे हाँ, इसका ऐसा ही आदत है, अपने तो साला कुछ लेता नहीं है, खाली टाइम पास करता है। एक बार ले गए थे साले को हम सूट खरीदने के लिए, पहन के दिखा रहे थे ये कैसा है वो कैसा है, तो सब में नाटक कराता है, इसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है, ऐसे करके पूरा दुकान का माल खुलवा दिया, बाद में कुछ लेने भी नहीं दिया। बताओ हमको कितना अजीब लग रहा था। और इसके चक्कर में साला दुकानदार गरिया रहा था, कह रहा था सारा सूट खुलवा दिया, लिया कुछ नहीं। अरे मन तो साला हमारा भी ऐसा ही कुछ कर रहा है कि गरियाई साले लोग को माल साला हमसे लेने आया है, हमसे तो बातें नहीं कर रहा, आपस में कर रहा है। तब से हमको क्या सोच रहा है, नौकर हम इस लोग का, खड़े होकर देख रहे हैं। अरे चाचा, आपके पास हरा पट्टा वाला घड़ी नहीं होगा इसमें? ताकि ये लोग तो बहुत नाटक कर रहा है, सोच रहे हम ही ले ले। अरे नहीं नहीं, हरा पट्टा में नहीं है, काला ही पट्टा में जो दिखा दिया वही है। नहीं नहीं, काला तो हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो खुद ही काला है ना, पहनेंगे तो साला किसी को नजरे नहीं आएगा कि हम घड़ी भी पहने हैं। अरे तो साले तुम पहन के कौन सा हीरो लगेगा, जो करे तो लगेगा। ऐसे आपको पता, हमारा एक दोस्त है राकेश, उसकी बहन है ना, वो हमको बोलती है हम बहुत स्मार्ट लगते हैं। अगर हमारा थोड़ा रंग साफ होता ना तो हमसे शादी भी कर लेती, पर क्या करे, बचपन में माँ बाप बोलता था घर में रहो बेटा, हम नहीं सुनते थे, धूप में खेलने चले जाते थे। अब काला हो गए तो क्या करे? अरे तो डूब के मर जाओ साले, बकवास कर रहा है तब से दुकान पे आके, घड़ी कम ले रहा है, बकवास ज्यादा कर रहा है। अरे यार तुम जल्दी डिसाइड करो ना और ले लो। चाचा देख देख के हम लोग को परेशान हो गया है, पता नहीं चाचा ऐसे देख देख के कहीं गरमा नहीं जाए, गरियाने न लगे हम लोग को।
ये लोग क्या बोलेगा, चाचा पागल है? अरे मन तो करा साला सबसे पहले इसी को मारे। बहुत बकवास करा दुकान पे चल के तब से। अरे ले रहे हड़बड़ाओ नहीं। ये बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है पॉकेट में? अरे हमारे पास तो 200 रुपया है। काहे पूछ रहा है रे? पैसा नहीं लेके आया है? ऐसे चल जाता है दुकान पे? अरे नहीं यार, पैसा तो लाए लेकिन खाली 400 रुपया है। तुम्हारे पास है क्या रे? और नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। वो तो साले हमको पहले ही से पता था तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। चाचा एक बात बोले, मेरे पास 400 है और मेरा दोस्त के पास 200 है, टोटल 600 हुआ। 600 में दीजिएगा क्या? अरे हमारा मुंह में 2 गाली आ रहा है, देख क्या रख साले। तब से बकवास करा दुकान पे चल के तुम लोग। लेना ना है नहीं, तब से दिमाग खराब करके रखा है। ये ले लेंगे वो ले लेंगे, ऊपर से बकवास करा। निकलो हमारा दुकान से। एक्सक्यूज मी सर, आप अपना 2 मिनट दे सकते हैं? अरे हम घर ही देते हैं, टाइम नहीं। अरे सर घड़ी तो हमको नहीं चाहिए, काहे कि घड़ी तो हमारे पास भी है। खाली हमको आपका 2 मिनट समय चाहिए। हाँ बोलो, क्यों चाहिए हमारा 2 मिनट समय, क्या काम है? देखिए सर, मेरा नाम है काला कद्दू और मैं बीवी का होटल से आया हूँ। अरे किसकी बीवी के होटल से आए हो तुम? और आए हो तो हमारे पास क्यों आए हो, क्या काम है? अरे सर वही तो बता रहे हैं, बोलने तो दीजिए। हम किसी का बीवी का होटल से नहीं आए हैं। मेरे होटल का नाम है बीवी का होटल, वहाँ से आए हैं उसका प्रचार करने के लिए। देखिए हम लोग का जो होटल है ना, वो ऑफर चला रहा है अभी। उसमें क्या है कि आप हमको 1500 रुपया दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद 1 साल के अंदर आप होटल में आइएगा और वहाँ पर 1 सब्जी लीजिएगा तो 1 सब्जी आपको फ्री मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 500-200 का अगर बिल बनाइएगा तो वेलकम ड्रिंक आपको फ्री मिलेगा। और अगर स्टार्टर में कुछ खाइएगा तो 1 स्टार्टर के साथ दूसरा स्टार्टर आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा भी काफी ऑफर है। जैसे आप 2000 का अगर खाना खाते हैं तो हम आपको एक कार्ड देंगे, जिसको वहाँ स्वाइप कराइएगा तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा भी काफी वाउचर्स हम देंगे, 1 साल तक आप मस्त यूज कीजिएगा। और इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है, ये वाउचर्स आप किसी को भी दे सकते हैं, अपना दोस्त को, रिलेटिव को, वो भी आकर खा सकता है मस्ती से। काहे कि देखिए सर, आजकल का जो समय है सभी इंसान जाता ही है होटल, साल में कम से कम 20-25 बार तो जाता ही है, कभी बर्थडे में, कभी एनिवर्सरी में और कभी न्यू ईयर में। तो आप आइए, वहाँ पर खाना खाइए और भारी डिस्काउंट का फायदा लीजिए। और रेट के लिए भी चिंता मत कीजिए, यहाँ का रेट भी बहुत सस्ता है। जितना भी कद्दूपुर में होटल है ना, सबसे सस्ता रेट इसी का है। अच्छा, लेकिन हम तुम्हारा होटल के बारे में तो सुने नहीं है। बीवी का होटल, ये बीवी का होटल है कहाँ पे? अरे सर कद्दूपुर में मर्द गली नहीं है, वहीं पर है ये बीवी का होटल। अरे सर सोच क्या रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? वो जो पति चाय वाला है ना, उसी के सामने है बीवी का होटल। अच्छा समझ गए। ऐसे हमारा होटल आना जाना तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो 1 साल तक वैलिडिटी है, तो अपना बचिया को भेजेंगे, अपना दोस्त उसके साथ जाएगी, खा के आएगी। लेकिन पहले हमको तुम्हारा खाना टेस्ट करके देखना होगा, बनाते कैसा हो। तो ये बताओ, अगर हम तुमको अभी 1500 रुपया दे दे तो ये आज ही से चालू हो जाएगा ना ऑफर? हम जाएंगे तुमको मिलेगा ना खाना पे डिस्काउंट? काहे कि आज हम दोपहर का खाना नहीं लाए हैं, तुमने यहाँ जाके खाएंगे, टेस्ट भी कर लेंगे उसी बहाना से। अरे हाँ सर बिल्कुल जाइए, जैसे आप 1500 दीजिएगा उसी टाइम से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप जाइए, मस्त खाना खा कर आइए, उसके बाद अपनी बचिया को भेजिएगा, अपना फ्रेंड को भेजिएगा, और भी कोई परिवार में होगा तो उसको भी भेजिएगा, सबको फायदा लेने दीजिए। अच्छा ये बताओ, इंटीरियर तो सही है ना होटल का? ऐसा तो नहीं ना टूटा फटा कुर्सी टेबल लगा दियो? अरे नहीं सर, मस्त होटल है, अभी तो नया खोला ही है, तो अभी तो हम आए आपके पास प्रचार करने के लिए, ताकि आप लोग ऑफर के चक्कर में बार बार होटल आइए। इससे होटल का भी मुनाफा होगा और आप लोग को भी फायदा मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम जो बोल रहे हो हम इतना सारा वोचर और कार्ड देंगे जिसपे खाना पे डिस्काउंट है 20%, या फिर 1 स्टार्टर के साथ दूसरा स्टार्टर फ्री मिलेगा, 1 सब्जी के साथ दूसरा सब्जी फ्री मिलेगा, तो क्या एक ही बार में हम सारा वोचर यूज कर सकते हैं और जितने का भी बिल बनेगा हमारा वो एडजस्ट हो जाएगा? अरे सर ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, आप ये कहना चाहते हैं कि आप फ्री में खाना खाना चाहते हैं ना? देखिए ऐसा नहीं होता है, कुछ होटल कमाएगा तभी ना आपको ऑफर देगा। आप अगर 1000 का खाना खाइएगा तो एक टाइम पर आप 1 वाउचर यूज कर सकते हैं। 400 रुपया डिस्काउंट वाला वाउचर यूज कर लीजिएगा, 600 का खाना पड़ेगा, और वेलकम ड्रिंक वाला साथ में यूज कर सकते हैं। वो जो वाउचर है ना वो सबके साथ चलेगा, एक वेलकम ड्रिंक मंगवा लीजिएगा। इसी तरीके से पूरा साल में अलग अलग वाउचर यूज करते रहिएगा, एक ही बार में पूरा यूज करने नहीं मिलेगा। और आप कीजिएगा भी क्या, पूरा परिवार को मजा उठाने दीजिए, पूरा मजा आप अकेले उठाइएगा। अरे यार वो तो हम पूछ रहे हैं, सबको एक बार में थोड़ी ना यूज करेंगे। चलो दे रहे हैं 1500, निकालो सारा वाउचर। ठीक है सर, वाउचर तो दे रहे हैं, लेकिन आपका कुछ पर्सनल डिटेल भी चाहिए होगा, जैसे नाम, फोन नंबर वगैरह। वहाँ जाकर कंप्यूटर में फिट करवाएंगे ना, तभी पहचानेगा ना आपको कि आप वही हैं जो वाउचर लिए हैं। ठीक है दो, हम भर देते हैं। अरे वाह, मजा आ गया खाना खा के, टेस्टी खाना था।
सर खाना कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया था। चलो बिल बनवाओ। सर वो तो बनवा लिए। हाँ तो कितना हुआ बिल बताओ। सर 1100 रुपया हुआ। हाँ तो एक काम करो, ये वाउचर लो, 400 रुपया का वाउचर है, लेस करवा दो, बाकी दे देते हैं। अरे किस बात का वाउचर सर? अरे तुम्हारा होटल में ऑफर चल रहा है ना, तुम्हारा आदमी मार्केट में घूम रहा है, हम उससे सब्सक्रिप्शन लिए। अरे भैया आप अपना एक बार फोन दीजिएगा क्या? मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी फोन करना है भैया, एक बार दे दीजिए फोन। मेरा फोन हम घर पे छोड़ दिए भैया। अरे हाँ हाँ चिंता मत करो, दे रहे। अरे सीमा कैसी हो? डॉक्टर इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे हाँ हाँ 23 24 25 नंबर कमरा में जाओ। ठीक है ये लीजिए भाई साहब आपका फोन। अरे सर हम लोग का कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन ऑफर नहीं चल रहा है, आपको कोई ठग के गया है। काहे कि 1-2 आदमी और कंप्लेन किया था, उन लोग को भी कोई ठग के गया था, मार्केट में कोई फ्रॉड घूम रहा है, हम लोग FIR कर दिए। हम लोग की तरफ से कोई ऑफर नहीं चल रहा है, आपको 1100 रुपया ही देना होगा। अरे तुम क्या बोल रहा है? कोई साला हमको हमारी दुकान पे आके ठग के चला गया? ये तो साला तुम लोग का होटल का जिम्मेदारी है, वो तो साला तुम लोग का होटल का टेम्पलेट वगैरह सब लेके आया था। अरे सर फ्रॉड है तो तैयारी से ना आया होगा, हम लोग ऐसा ऑफर नहीं चलवा रहे हैं, हम लोग FIR कर दिए है, वो तो पुलिस वाला जांच कर रहा है, खोज रहा है उसको। आप चलिए 1100 रुपया दीजिए। अरे हमारे पास अभी 1000 रुपया है, 1100 कैसे देंगे? हम तो साला वाउचर लेके आए थे कि डिस्काउंट मिलेगा। अरे नहीं सर पैसा तो पूरा देना होगा, नहीं तो बर्तन साफ करना पड़ेगा। अरे तुम जानता रहे साले हमको, हम टकला नेता है, हमसे बर्तन साफ करवाएगा तुम? अरे सर पैसा नहीं दीजिएगा तो साफ जरूर करवाएंगे। अरे यार तुम एक मिनट रुको, मैसेज आया पढ़ने दो। अरे ये क्या हो रहा है? हमारे अकाउंट से 5 लाख रुपया उड़ गया, ये क्या चल रहा है? कोई दुकान पे ठग के जा रहा है, कोई बैंक से पैसा निकाल ले रहा है। ये साला कब हुआ? कैसे हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया? अरे सर मजाक नहीं कीजिए, आपका पॉकेट में 1100 तो है नहीं और बोलते अकाउंट से 5 लाख रुपया उड़ गया। मजाक कर रहे हैं, हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हैं ताकि हम पैसा नहीं मांगे, नहीं दीजिएगा तो बर्तन साफ करवाएंगे। अरे तुम चुप करो साले, 100 रुपया के लिए माथा चाट रहा है, हमारा 5 लाख रुपया उड़ गया, उसका टेंशन लगा हुआ है, तुमको 100 रुपया का पड़ा हुआ है। अरे आपका 5 लाख रुपया उड़ा है तो FIR कीजिए हमको, लेकिन मेरा 1100 रुपया दीजिए। अरे देता है तुमको अभी हम 1100 रुपया, 1100 की जगह तुमको 11 लाख देंगे ना, तब समझ में आएगा। अरे छोड़िए सर, छोड़िए। अरे ऐसे छोड़ देंगे? 1100 चाहिए ना, हमसे बर्तन साफ करवाएगा, लो 1100। और अब तो हमको ये भी समझ में आएगा हमारा पैसा कैसे निकला। वो साला भी हमसे फोन लिया था ना, और उसमें किसी को नंबर बता रहा था, वही साला हमारा पैसा निकल के गया। साला हमारा OTP बता रहा था, ऐसे बता रहा था जैसे लग रहा था हॉस्पिटल का रूम नंबर बता रहा है। काला कद्दू आज हम बहुत खुश है कि तुमको जॉब लग गया है और तुम अपना खुशी हम लोग के साथ बांट रहा है, होटल में खाना खिलाकर। अरे पापा ये तो मेरा फर्ज है, और ऐसे भी खुशी बांटने से बढ़ता है। लेकिन ध्यान देना बेटा, बिल ज्यादा नहीं है, क्योंकि फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। पैसा का बचत करना भी सीखो, जॉब लग गया है पैसा बचाना भी सीखो, उतना ही ऑर्डर करना जितना खा सके, बर्बादी नहीं होना चाहिए खाना का। अरे हम तो पैसा लाना ही भूल गए हैं, अभी पापा बोले तो ध्यान आया हमको। पापा एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है बेटा तुमको? वो हम पैसा लाना ही भूल गए हैं। अरे कैसा पागल है तुमको कितना बार समझाया है, कहीं भी जाया करो तो पैसा लेके जाया करो, तुम तो हम लोग का नाकी कटवा देगा सबके सामने। अरे तो आप तो पैसा लाए होंगे ना, दे दीजिए यहाँ पर, हम घर में दे देंगे आपको। अरे कैसे पैसा लाएंगे हम तो घर में चड्डी में बैठे थे, तुम आया हड़बड़ करके बोला कि पापा चलिए पार्टी देंगे, तो हम हड़बड़ा के कपड़ा पहन के सीधा आ गए, पैसा लेना ही भूल गए हम। और इसमें हमारा थोड़ी ना कोई गलती है, पार्टी तुम दे रहा है तो तुम ना खर्चा करेगा। अरे पापा इसका हमेशा का यही है, कहीं भी जाता है पैसा लेके नहीं जाता है, हमारे साथ भी कई बार गया है, पॉकेट में पैसा नहीं रहता है इसके पास, बेइज्जती करवा देता है जहाँ तहाँ। हमेशा जब भी देखिएगा इसका पॉकेट में 20 रुपया से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, और वहीं हमेशा हम कम से कम 500 रुपया पॉकेट में रखते हैं हमेशा, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए। और ये बात आप और हम लोग इसको कितनी बार समझाए, लेकिन आज तक नहीं समझा है। अब बताइए कल को हम लोग इसके विश्वास पे यहाँ खाना खा लेते और हम लोग के पास नहीं रहता पैसा, तो होटल वाला हम लोग को क्या समझता, ऐसा वैसा है कि नहीं? और फिर बिल भरने के नाम पे हम लोग से काम करवाता जैसा तैसा। हम लोग को तो चलिए बच्चा समझ के बर्तन साफ करवाता, और आपसे तो बाथरूम साफ करवाता हो, और गाली देता अलग। ए गोरा कद्दू, तुम्हारा ये आदत बिल्कुल खराब है, तुम कभी भी आग में पानी डालने का कोशिश नहीं करता है, आग में घी डालता है ताकि आग बढ़े। जानबूझकर पापा को हमारे लिए भड़का रहा है ताकि वो हमसे झगड़ा करे। हम इतना अच्छा मूड में आए हैं, तुम हम लोग के बीच में आग लगा रहा है। हम सच बता रहे, आग नहीं लगा रहे। पता है पापा आपको क्या किया है? ये गया था उस दिन परसों मम्मी के लिए जूस लेने बाजार से, वहाँ गया तो पता चला बेचारा के पास पैसा नहीं था, तो क्या किया है पता है आपको? वो तो हम लोग बताए नहीं, आप बाद में डांटिएगा इसको, लेकिन हम आज बताएंगे। वो जो राकेश अंकल नहीं है आपके दोस्त, उनके यहाँ से 20 रुपया लिया है उधारी और जूस लेके आया है, अभी तक पैसा भी नहीं दिया उनको। सोचिए क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में वो। और आपको तो पता ही है वो राकेश अंकल कैसे है, वो तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आपको नीचा दिखाने का। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम काला कद्दू? अरे चुप करो गोरा कद्दू, चुप करो। हम तुमको बोले कि तुम आग में घी डाल रहा है, तो अब तुम पेट्रोल डीजल सब डालने लग गया।
अरे चुप तुम करो, ये तो हमको पता ही नहीं था कि तुम भीख मांग के जूस लाते हो घर पे। किसी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगे होते तो वो चलता, लेकिन तुम भीख मांगे तो मांगे किससे? हमारा दोस्त से, जो दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। देखिए पापा, हमारा मूड आज अच्छा है, हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अनाप शनाप मत बोलिए। हम क्या मांगेंगे मंदिर के आगे भीख? और अगर वो दोस्त आपका दुश्मन है तो दोस्ती रखे गए हैं, हटा दीजिए उसको। हम कल जाकर उसको 4 गाली देकर आएंगे ताकि असली का दुश्मन बन जाए वो आपका। अरे चुप रहो तुमको कोई बुद्धि नहीं है। बचपन से हम तुमको देख रहे हैं, खाली बोलता है हम होशियार है, लेकिन तुम है नहीं। तुम होशियार सिर्फ घर में बकवास करने के लिए हो, बाहर तुम्हारा सारा होशियारी निकल जाता है। तो वहीं देखो अपना छोटा भाई गोरा कद्दू को, कितना होशियार है, इसीलिए ना हम इसका तारीफ करते हैं इतना। और तुमको बुरा लगता है कि तारीफ क्या करता है गोरा कद्दू का पापा? अरे तारीफ तो करेंगे ही, होशियार जो है हम पे गया है। अब इतना सुनाने का कोई जरूरत नहीं है हमको, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर अपना इज्जत गंवाने आए हैं। नहीं खाना है तो चलिए घर चलते हैं वापस। अरे तुम्हारा औकात अभी खिलाने जैसा है भी नहीं, तो बात मत करो, चुपचाप से बैठे रहो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बकवास करते हो, शर्म आता है तुमको? पापा छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए, हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग खा सकते हैं। अरे तुम भाई नहीं है, तुम सुअर है, सुअर। जब तुम्हारे पास पैसा था तो पता कर नहीं रहा था इतना देर से, खाली आग लगा रहा था। हमको फालतू का बकवासबाजी सुनना पड़ा यहाँ पर बैठकर। तुम्हारे जैसा भाई होने से अच्छा है कि हमारा कोई भाई नहीं होता। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर खाना खाने के बाद तुम मर जाओ, उसमें जहर मिला कर दे तुमको होटल वाला। अरे क्या बोला रे तुम? हाँ क्या बोला? तुम्हारा इतना मन बढ़ गया है? एक तो तुम्हारा छोटा भाई अपना पैसा खर्च करके तुम्हारा इज्जत बचा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ तुम उसको जहर खिला के उसका जान लेना चाहता है। मरना तो तुमको चाहिए, और मरेगा तो तुम बाद में, पहले तुम हमसे मार खाएगा। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, सबके सामने मार रहे हमको। गलती कैसे करी आप लोग को लाके यहाँ पर? हमको बहुत दुख हो रहा है। आज हम अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार दिए, इतना बेइज्जती लगा हमको, आप लोग सबके सामने मार रहे हैं। हाँ सर, क्या खाइएगा? एक तो साले हम इतना देर से मार खा रहे हैं, ऊपर से पूछ रहा है क्या खाइएगा। हमारे सामने से चले जाओ, वरना तुमको जला देंगे जिंदा यहाँ पर हम। अरे घटिया खानदान का आदमी सब, चलो उठो, निकलो होटल से निकलो, ये शरीफ लोग का रेस्टोरेंट है, चलो निकलो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के? तुम लोग से अच्छा तो हम लोग का सेठ जी का कुत्ता है, तमीज से बात करता है। तो तुमको साले कुत्ता का भाषा समझ में आता है? जो तुम बोल रहे हो तमीज से बात करता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही कुत्ता है अपना सेठ जी का? अरे तुम्हारा बाप कुत्ता है, तुम्हारा पूरा खानदान कुत्ता है। तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस करो काला कद्दू, तुम बहुत खा लिया आज, हम पेट भर गया हम लोग का। तुम हम लोग को बहुत अच्छा खिलाए हो, इतना जल्लत तो आज तक हमको जिंदगी में नहीं मिला जितना तुम हमको दिलवा दिए। ये 2 कौड़ी का आदमी, घटिया आदमी हमको कुत्ता बोलता है इतना सारा आदमी के सामने, और हमको क्या, हमारा पूरा खानदान को कुत्ता बोल दिया। अब बेटा वाह। अरे घटिया किसको बोलते हैं आप? हाँ, कुत्ता को कुत्ता ही बोलेंगे ना, तुम लोग हो कुत्ता। अरे देंगे 2 जूता तो कुत्ता बोलना भूल जाएगा। से नहीं बोल रहे हैं तो चर्बी चढ़ गया है। अरे चुप रहो गोरा कद्दू, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। न तुम आग लगाता, न ये सब होता, चुपचाप पैसा खर्चा कर देता। उसको तो हम गुस्सा में कुत्ता बोल दिए, तुमको तो हम जानबूझकर तुम्हारा मुंह पर कुत्ता बोलेंगे। देखते हैं किसका औकात हमको रोकने का। अरे काला कद्दू, तुम आज पूरा हद पार कर दिया। हम सोचते थे तुम एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ता को कभी घी हजम नहीं होता है, और तुम अपना छोटा भाई को कुत्ता बोलते हो, और इतना लोग के सामने हमको कुत्ता बुलवाते हो वेटर से। आज तो तुमको हम कुत्ता बना के छोड़ेंगे।